नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसावूणं मद्मित्तु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पतिम् उच्छामि समयपाहुः नमो सुदकेवली। शुद्धने की महिमा बताने वाला काव्य, और काफ़ी समय से अपनी शुद्धने पर ही चर्चा चल रही है। और लास्ट में तो कल ये बात कही कि शुद्धने की दृष्टि कब तक छोड़ने योग्य नहीं है, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक। यहाँ लिखा था, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक शुद्ध नय की दृष्टि छोड़ने योग्य नहीं। बराबर ये बात यहाँ पर अपन ने कल चर्चा में आई। अब आगे का कलश आता है, जो कि एक तरीके से इस अधिकार का अंतिम मंगल है। अंतिम मंगल, आदि मंगल होता है, मध्य मंगल होता है, और इसका अंतिम मंगल है। पढ़ते हैं ना इसको, मंदाक्रांता छंद है। हाँ, रागादीनां जगति विगमात् सर्वतोऽप्यास्रवाणां रागादीनां जगति विगमात् सर्वतोऽप्यास्रवाणं नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्ता द्योतं स्पारस्पारै स्वरसविसरै प्लावयत् सर्वभावं स्पारस्पार नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् देखो अब क्या कहते हैं कि जो ज्ञान ज्योति कैसी है उसकी बात करते हैं कि जो ज्ञान प्रकट हुआ, लगातार हमने शुद्ध नय की दृष्टि रखी, और शुद्ध नय की दृष्टि रखने के बाद जो ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान कैसा है, तो बताते हैं। अर्थ सीधा श्लोकार्थी रहते हैं। नित्यम उद्योतम, बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि शुद्ध नय का विषय सीजनल नहीं है। शुद्ध नय का विषय 12 मासी है। ऐसा नहीं समझना कि मंदिर में शुद्ध नय का प्रयोग कर रहे, शिविरों में शुद्ध नय का प्रयोग कर रहे, ये तो 12 मासी है। किसी मंदिर में जाओ या ना जाओ, किसी शिविर में जाओ या ना जाओ, लेकिन जो शुद्ध नय का विषय है वो तो हमेशा वैसे का वैसा ही नित्य उद्योतमान ही रहता है। इसीलिए इसके मामले में क्या शब्द दिया, नित्यम उद्योतम। बराबर, नित्यम उद्योतम, जेनो उद्योत એટલે प्रकाश नित्य छे। और क्या कहते हैं, किम अपि परमं वस्तु अंतः संपश्यताः, कोई परम वस्तु ने अंतरंग में देखनारा पुरुष। हवे जो आत्म वस्तु है जिसे कोई परम पुरुष अपने अंदर में देख रहा है, ओहो, महावीर भगवान ने आत्मा को देखा तो कैसा देखा होगा?
जैसा आदिनाथ भगवान ने देखा वैसे ही ना, सीमंद्र भगवान ने देखा होगा वैसे ही ना। अरे कुंद आचार्य देव भी अंदर में देखते होंगे तो कैसा दिखता होगा, वैसे। गुरुदेव ने देखा होगा वैसे। अनंत अनंत व्यक्ति जब जब भी अपने अंतरंग में देखते हैं तो उन्हें तो आत्मा हूबहू वैसे का वैसा ही दिखता है। इसीलिए कोई भी किमपि परमम वस्तु, कोई परम वस्तु ने अंतः संपश्यंताः, अंदर में देखनारा पुरुष ने। विचार करके देखो, दृष्टि में, ओहो कितना आनंद की बात है। कोई रत्न खोजा है, रत्न खोजा है, अब सब खोज रहे हो और आपकी दृष्टि में रत्न आ जाए, हाँ देखो 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 सब खोज रहे और मुझे मिल गया है। ख्याल में है कि नहीं? सब खोज रहे और रत्न मिल गया। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक, क्या कहते हैं, एक अरब का सौदागर था, मतलब राजा जैसा था, खलीफा जैसा। वो अपने रसूल के अपनी सेनाओं के साथ में जा रहा था। अचानक उसकी रेत में मोती की जो थैली थी ना, वो पूरी फटकर गिर गई। और उसने बोला कि जो ये मोती ढूंढ लेगा वो मोती उसके हो जाए, जो ये रत्न खोज लेगा वो रत्न उसका हो जाए। तो सब सारी सेना ढूंढने में लग गई। एक उसका सेवक था, वो वहीं के वहीं खड़ा रहा। बोले क्यों, तुम्हें रत्न नहीं चाहिए? तो बोलता, हुजूर मेरे पास तो आपके जैसा रत्न है। है, अब मैं और रत्नों को क्या ढूंढने जाऊं? तो वो बादशाह इतना खुश हुआ, बोले आज से तुम मेरे प्रधान सेवक या मतलब मुख्य हो। और उसने उसे क्या कहते हैं, रत्नों से माला माल कर दिया। कहना क्या चाह रहा हूं, जिन्होंने रत्नों को खोजा उन्हें रत्न मिले, और जिसने रत्नाकर को खोजा उसे रत्न ही रत्न मिले। एक रत्न से जिंदगी थोड़ी निकलेगी, लेकिन अगर एक बादशाह आपके ऊपर रीझ गया तो पूरी जिंदगी आपको कोई तकलीफ, ये दृष्टि है शुद्ध नहीं की। हम लोग राग के भाव को पकड़ लेते हैं, जड़ वस्तु को पकड़ लेते हैं, और ज्ञानी कह रहा है कि जिसके पास चैतन्य वस्तु हो उसे जड़ वस्तु की जरूरत क्या है। जिसने अपने अंदर का रत्नाकर खोज लिया उसे बाहर की जरूरत क्या। हाँ, ख्याल में आया? इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अंतरंग में देखने वाला पुरुष, ओहो, जिसकी दृष्टि में वो परम वस्तु अंतर में दिख गई। अब कोई उससे कहता है, अरे भैया, क्यों भैया, स्वर्ग के सुखों को भोगना है, कैसी बातें करो, ये देखो बादशाह मिल गया मुझे, तुम कहाँ मोती के पीछे जा रहे? चलो भैया भोग भूमि जाना है। बोले क्या करना है इसका मुझे, है? कोई कहे क्या कि साहब भोग भूमि में चलो, सर मनुष्य भाव में नेता अभिनेता ये बनना है, बड़ा बहुत कैसी बातें कर रहे हो, इससे थोड़ी सुख होगा। तो जिसने अंतरंग, परम शब्द बोला जाता है ना, परम शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है। परम शब्द ये बताता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं। अपन कहते हैं ना परमेष्टि, परम पद मतलब क्या कि इससे ऊंचे कोई पद नहीं, क्योंकि परम से ऊपर अगर हो तो परम से नीचे ही अपरम होता है, परम से ऊपर परम नहीं होता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? परम शब्द क्या बताता है? सर्वोच्च पद। जो भी पद होता है वो अपरम होता है, और सिद्ध पद, पंच परमेष्ठी के पद परम पद होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? और वो चैतन्य भगवान आत्मा परम पद वाला है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बाकी सारे पद इससे अपरम हो जाएंगे। तो गजब यही है कि अपरम वस्तु के पीछे हम भाग रहे हैं, तो
अपरम को पाकर के फिर परम की इच्छा होगी। मोरारजी देसाई को जब प्रधानमंत्री बनाया तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, सही था गलत था भगवान जाने, वो भी जाने, लेकिन बात तो सही थी उनकी, कि वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद पा लिया, अब परमात्मा का पद और पाना है, बात खत्म। है, प्रधानमंत्री का पद मिल गया, अब भगवान से और मिलना बाकी। उसके साथ स्टेटमेंट है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी क्या बता रहा हूं, जगत में कोई भी पद पालोगे तो भी अंतर में वो इच्छा शांत नहीं होगी। धनी को धन चाहिए है, बहुत धन मिल जाए तो शक्ति चाहिए है, शक्ति मिल जाए तो फिर भोग आदि चाहिए हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है, चाहिए ही है, चाहिए ही है। और यही दुर्भाग्य से हुआ, लोगों को चाहना ही जीवन लगने लगा, इसीलिए अब जीवन में कुछ चाहना नहीं रहती तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम जीवन में क्या करें। नहीं, यही बात ख्याल में। लगातार जो अनादि का दुरअभ्यास है, उस दुरअभ्यास के कारण लोगों को इच्छा ही जीवन लगती है। क्या? इच्छा ही जीवन लगती है। अगर इच्छा पूर्ति का साधन मिल रहा है तो जीवन चल रहा है, और अगर वो नहीं है तो क्या जीवन चल रहा है? बेकार है। अब मुझे ये बात बैठती नहीं है कि जब हम इच्छा के अभाव को करना और इच्छा को मूल से उखेड़ने की बात करते हैं तो निरंतर नित्य नई नई इच्छाओं को अपने मन में स्थान क्यों देते? जिन कांटों को हम भगवान के सामने रोज जलाने की भावना करते हैं, अंदर में उन कांटों के बीज बार बार क्यों बोते? अरे पूर्व के संस्कार के कारण वो जमीन कटीली हो जाए वो बात अलग है। क्या नहीं ऐसा होता है ना, कांटे लगाए तो जाते नहीं हैं, लेकिन कुदरती वातावरण और पूर्व की कुछ मिट्टी के संस्कार के कारण हो जाते हैं। तो वो कांटे हो जाएं वो अलग मैटर है, और कांटों को बोना पड़े वो अलग मैटर। ये दो बातें ख्याल में। अब एक तरफ हम ये भावना भाएं शुद्ध नए के दृष्टिकोण से कि हे प्रभु अब मुझे कुछ और नहीं, इच्छा के अभाव की भावना करें, और दूसरे क्षण इच्छा के पोषण के उपाय करें। ये दो चीजें जमती नहीं। मतलब जिन कांटों को हम जलाना चाहते हैं, घर जाके उन्हीं कांटों की खेती कर दें। अब ये चेतन छलनी नहीं होगा तो क्या होगा? क्या मैं इसी को तो बाबूजी ने पूजन में बोला था, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निषकंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ। बोलो, या जब वो तो गाफिल होकर सो रहा है, या तो मोक्ष के रास्ते में कांटे बो रहा है। ये दो चीजें क्यों बन रही? ये सोचना आप सब लोग अपने अंदर में विचार करना कि हम किस रास्ते पर हैं। इच्छा को बढ़ाने के रास्ते पर हैं कि आत्मज्ञान के बल से इच्छा के मूल को उखाड़ने के बल से? हम विचार हैं कि हम आत्म कल्याण की केवल बातें ही करते हैं कि आत्म कल्याण की दृष्टि को भी पाना चाहते हैं। आत्म कल्याण की दृष्टि को पाना मतलब अपनी तरफ से इच्छाओं की खेती को करने का प्रयास बंद कर दें। समझ लो, बंद करने पर भी वो होगी, ये अलग मैटर है। बार बार मैं इस बात पर जोर देता हूँ, ये ऑन ऑफ का स्विच नहीं कि ऑन किया ऑफ हो गई, ऑन किया ऑफ हो गई, ऐसा नहीं है। ये पंखे की भांति है
कि भाई आपके ऑफ करने के बाद में भी पूर्व के फोर्स के कारण चलता है। दो चीजें हैं ना, एक तो बिजली होती है और एक पंखा होता है ना। बिजली को जैसे ही बंद करते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बंद हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चालू। जबकि पंखा होता है ना, पंखा फैन, वो चालू होने पर भी तुरंत चालू नहीं होता और बंद करने पर भी तुरंत बंद नहीं। ये नियम। तो इच्छा आदि के मामले में जो मामला है वह बल्ब की भांति नहीं है, ट्यूबलाइट की भांति, ट्यूबलाइट भी नहीं कह सकते, इन दियों के भांति नहीं है, ये पंखे की भांति है और बंद भी तुरंत नहीं होगा, उसमें भी समय लगेगा। बंद करने की भी इच्छा करनी। हाँ, यही तो बता रहे। ज्ञानी ने क्या किया, ज्ञानी ने स्विच बंद कर दिया। अब स्विच बंद करने के बाद बंद तो हो गया, लेकिन कई बार आप इन पंखों को देखते हो ना, बंद तो कर दिया, पूर्व के संस्कार के कारण चल भी रहा है थोड़ा, और गजब है, ये हवा ज्यादा आ जाए ना तो कभी बाहर की हवा से भी पंखा हिलता है खिड़की खुली हो ना तो अगर सारे हवा तेज चल रही हो तो ये पंखा क्या हो जाएगा, बिजली के कारण नहीं चल रहा, बाहर की हवा के कारण भी चल रहा है। दो कारण से चल रहा है, एक तो बंद होने के बाद पूर्व के संस्कार के कारण चल रहा है, और दूसरे नंबर वर्तमान में हवा के संयोग के कारण भी चल रहा है। लेकिन हवा के संयोग से चलने वाला पंखा कितनी देर चलेगा, पूर्व के संस्कार के कारण चलने वाला पंखा कितनी देर चलेगा, बताओ। ये स्विच बंद कर दिया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हम लोग कितने आश्वस्त रहते हैं कि घर से जाना हो, अधिकतर सब जल्दी जल्दी में ही रहते हैं, धड़ाधड़ी होती है, कोई ऐसा तो है नहीं सुकून से सब आए जाएं। तो घर से निकले, अधिकतर स्विच कहाँ रहता है, दरवाजे के बाजू में, तो स्विच बंद करके कभी पंखे को देखते भी नहीं है कि बंद हुआ, हाँ अब जाइए भरोसा है, आश्वस्त हैं हम कि स्विच बंद कर दिया है तो पंखा हो ही जाएगा। अरे वो हवा चला देगी, चिंता मत करो, बिना बिजली के कब तक चलेगा। सेम चरित्र मोहिनी की बातें हैं। हाँ, मिथ्यात्व का पावर सप्लाई बंद हो गई तो पूर्व के संस्कारों के कारण थोड़ी देर घूमेगा, एकदम बंद नहीं होगा, लेकिन वो नियम से बंद होगा। क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई चलेगी। बाहर की हवा के संयोग के कारण थोड़ा बहुत अस्थिरता को प्राप्त होगा, लेकिन वो कभी रेगुलर की भांति ऐसे घूमेगा नहीं जैसे कि बिजली के से जुड़ा हुआ पंखा। यही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में आता है कि ज्ञानी के जीवन की जो हलन चलन है वह या तो पूर्व के संस्कार के कारण है या वर्तमान के संयोग के कारण होने वाले संयोगी भाव उसके कारण, अंदर से उसकी मिथ्यात्व की पावर सप्लाई बंद, और वो सबको एक सा दिख रहा है। चौथे गुण स्थान वाले को, पांचवें गुण स्थान वाले को, सातवें गुण स्थान वाले को, जितने भी हैं सबको अंतरंग में कोई उच्च वस्तु को बराबर देखते जा रहे हैं। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, तो ये बात समझे। तो अंतरंग में देखने वाले पुरुष रागादि आश्रवों नो जो અહીંયા ત્રીજી લાઈન શું કરે છે? શીઘ્ર સર્વ પ્રકારે નાશ થવાથી, જો जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता जाएगा वैसे वैसे रागादि नष्ट होते जाएंगे। रिवर्स, जैसे जैसे रागादि नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान प्रकट। ये एक्चुअल में इतनी एक साथ होने वाली क्रिया है कि जितने अंश में ज्ञानवान होता जा रहा है उतने अंशों में रागादि से रहित
अपने चैतन्य तेज को देखता जा रहा है। सीधी गणित है। और अगर ज्ञानी रागादि में दिख रहा है तो इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान के कारण नहीं दिख रहा, वो पूर्व के उदय के कारण अस्थिरता में दिख रहा है। एक तो नहीं कमाने वाले का कर्जा है और एक कमाने वाले का कर्जा है। कमाने वाले का जो कर्जा दिख रहा है वो कमाने के कारण नहीं है, पूर्व के कारण। और नए कमाने का जो मौज दिख रहा है, नहीं कमाने वाला हो ना कोई और कोई कर्जा भी ना हो, तो पूर्व की कमाई खा रहा है, उसका पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भीख मांगेगा। ध्यान से समझना इस बात को, इसीलिए गहराई से कि ज्ञानी जीव ज्ञान की कमाई का पूरा पूरा लाभ लेते हैं। हाँ, जब अगर पूर्वकृत कोई कर्म का उदय आता है तो उनके जीवन में दिखता है, लेकिन वो उसे अपना नहीं, है ना। हिलडुल रहे पंखे, हम ज़्यादा ध्यान में लेते हैं क्या? सर्दी के कारण अगर ये हवा चलने लगे और पंखा घूमने लगे तो थोड़ी हम पंखे का दोष देंगे। और लेकिन कोई व्यक्ति आए और एकदम पंखा चालू कर दे, ए भाई शू करो छो हाँ, ख्याल में है कि नहीं है? ये बात है। सर्व प्रकारे नाश थवाती आ ज्ञान केवो थयो प्रकट थयो। आ ज्ञान स्वभाव कैसा हुआ? प्रकट हुआ। और जो कैसे करती है? स्पारस पारई, अत्यंत अत्यंत अनंत अनंत विस्तार ने पामता। स्पार मतलब उघड़ता जाता है, खुल जाता है। आप सोचो, जो ज्ञान अल्प होता है उसका विस्तार भी अल्प होता जा रहा है। वो थोड़ी चीज़ों से अपने आप को भिन्न मान रहा है। जो ज्ञान विशेष हो गया उस ज्ञान का विस्तार भी हो गया, और जितना विस्तार हुआ उतना वीर भी प्रकट हुआ कि उतनी चीज़ों से वो अपने को भिन्न मान रहा है। आप इस बात की गंभीरता को समझें कि चक्रवर्ती का पुरुषार्थ अन्य के पुरुषार्थ से कई गुना अधिक है, क्योंकि हम एक को नहीं छोड़ पाते और एक को अपना नहीं मानना छोड़ वो कहते हैं, और वो इतने धन वैभव में से किसी को भी अपना नहीं है। अब ये लाइन को जरा विचारनी बात है। अभी जो भोगी लोग हैं ना वो समझते नहीं है, उनके दिमाग में यही आता है, अरे वो तो सब मजे कर रहा है, वो तो सब मजे कर रहा है, तो मैं मजे करता हुआ दिख रहा और अंदर में उसकी दृष्टि नहीं दिख रही। जैसे ओहो सारा वैभव है और वो एक परमाणु को भी अपना नहीं मान रहा। गजब बात है। क्या क्या दृष्टि होती होगी साहब। सारा वैभव, इतना वैभव, इतने राजपाट और पूरा काम ईमानदारी के साथ कर रहा है, क्योंकि कार्य में प्रामाणिकता मुख्य होती है और दृष्टि में वेद ज्ञान मुख्य होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर उसे राजपद मिला तो नींद में ही निर्णय सुना देता होगा। पहले के टाइम पे राजा का ये काम था निर्णय देना। मतलब राजा मतलब होम मिनिस्ट्री भी वही संभाल रहा है, जुडिशरी भी वही संभाल रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी वही संभाल रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी वही संभाल रहा है। राजा मतलब ऑल एंड सोल। आप अगर ये सोचते हो कि राजाओं ने केवल मजे ही किए हैं तो आपने उन भोगी राजाओं को देखा है, वो तपस्वी राजाओं को नहीं देखा जिन्होंने राजपाट को एक प्रामाणिक कर्तव्य की भांति गिना और एक एक क्षण उन्होंने किसके लिए लगाया कि उस समय का सदुपयोग करने के लिए एक एक चीज के साथ न्याय करता। तो कार्य में तो प्रामाणिकता होती है और दृष्टि में होता है वेद ज्ञान, और वो वेद ज्ञान प्रामाणिकता को बढ़ाता है। क्योंकि व्यक्ति गड़बड़ कब करता है? कब गड़बड़ करता है? या तो लोभ में गड़बड़ी करता है ज़्यादा कमाने के चक्कर में, या भोग में गड़बड़ी करता है ज़्यादा भोगने के चक्कर में, या शरीर को अपना मानकर उसके मौज शौक में रखूं, उसे ऐसो आराम में रखूं, इसके चक्कर में गड़बड़ी करता है। तीन चीज़ें हो गई गड़बड़ी की। कब कब करते हैं गड़बड़? कोई भी सत्ता वाला हो, धन वाला हो, सत्ता वाला हो, राजा हो, कैसे करता है? किसके कारण गड़बड़ी कर रहा है?
और मिले और मिले और मिले। लोभ से गड़बड़ी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? फिर अय्यास राजा हो तो भोग के लिए गड़बड़ी करेगा, बराबर। और थोड़ा जैसे कहे ना कि अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो बोलेगा कि भाई भोग तो नहीं कर रहे लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। तो अपने शारीरिक और पारिवारिक कर्तव्यों के कारण गड़बड़ी कर जाए, तीन के अलावा कोई गड़बड़ी करने का कारण है क्या? मुझे बताओ। धन का लोभ, पद का लोभ, भोगों की इच्छा और शरीर और परिवार के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके कारण। और वेद ज्ञानी जी, अब समझना, वेद ज्ञानी अच्छा प्रशासक कैसे होता है? और प्रशासन करते हुए भी अपने को भिन्न मानता है। ये दोनों चीजें। तो प्रशासन अच्छा इसलिए करता है क्योंकि वो बुद्धि से नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं, हृदय से नहीं कर रहा, वो बुद्धि से कर रहा है। हर चीज का जो उचित निर्णय है वो कर रहा है, प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है। लोभ से है नहीं, बराबर, भोगों की इच्छाओं से है नहीं, शरीर धन परिवार आदि को अपना मानता नहीं है। इसलिए जो चीज आती है उसका ज्ञान और अन्य अनुभवी लोगों का निर्णय जो सलाह देता है वो उसे पूरी तरीके से करता है। अपना पर्सनल कुछ भी उसका मिलता नहीं। इसलिए उसके सारे निर्णय कैसे होते हैं? निष्पक्ष और दूरदृष्टि वाले। और अगर उसमें अपना स्वार्थ मिल जाए तो गया। ख्याल में है कि नहीं आया? आज जब कोई गवर्नमेंट का काम होता है ना तो तीन चार हिस्से होते हैं। नेता का कितना, बीच वालों का कितना और इसका कितना हिस्से होते हैं ना। और उसके कारण क्या होता है कि करोड़ों का ब्रिज बनता है और 2 साल बाद गिर जाता है। खोखरा में हुआ तो कहाँ हुआ है? हाँ, खोटा हो गया, वो तो खरा कहाँ हुआ है? अब गजब है ना कि वो पूरे निर्णय, इसीलिए कहते भरत के पुरुषार्थ को समझो। भरत के जैसा जीवन अगर हम एक दिन जिए ना तो आत्मा कोने में पड़ी है। सच बताओ, आप रिसोर्ट जाते तब आत्मा याद आती है, घूमने फिरने जाते तब आत्मा याद आती है भैया। विचार करो, अरे आत्मा का था तो जूस नहीं मिला, उसको जूस मिल गया, होटल नहीं मिली, ये कमरा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो साइट सीन रह गया, दुनिया भर की हर चीज याद आ रही है, आत्मा याद नहीं आ रही। तो जिसे हम रिसोर्ट कहते हैं ना, वो 24 घंटे भरत रिसोर्ट में ही रहते थे और उसके बावजूद भी एक क्षण के लिए अपनी आत्मा को भूलते नहीं थे और बड़े बड़े नेत्र कर करके मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं, ये जानते रहते। ये यहां पे स्पार कर देते। समझ में आया? स्पार हम अल्प संयोग से अपने आप को भिन्न मान रहे। अल्प ज्ञान में जो आया उनकी ज्ञान ज्योति तो बढ़ती जा रही है, उनकी शक्ति संयोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो नहीं बढ़ रही है, वो वैसी की वैसी है। वो कौन सी? कि मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व तो पहले था, अभी हूं और आगे रहूंगा। कि क्या नहीं हो रहा है जिसमें बदघट नहीं हो रही, जो एज इट इज है। बोलो मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व तो पहले था, अभी हूं और कल भी। उदय मुझे राजपथ पर बिठा दे अथवा उदय ऐसे आए कि मेरा राजपाट छीन ले, लेकिन मेरी चैतन्य सत्ता को कोई छीन नहीं सकता। उदय ऐसा आवे कि करोड़ों का स्वामी बन जाऊं, और ऐसा भी आवे, ऐसा भी आवे कि कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाऊं, लेकिन तो भी मेरी प्रभुता को कोई हटा नहीं सकता। ये बड़े बड़े नेत्रों से निर्णय कर लेता। अध खुली आंख का पुरुषार्थ नहीं है ये जो अपने को होता है। मैं कई बार बोलता हूँ बंद आंखों का पुरुषार्थ या आधी खुली आंखों का पुरुषार्थ। प्रवचन सुनते सुनते होता है ना कई बार। यह अध खुली आंखों का पुरुषार्थ नहीं है,
स्पार खुली खुली आंखों का पुरुषार्थ। बराबर ना? देखो क्या क्या कहते हैं यहाँ पे कि निज रसना फैलाव थी, क्या आगे वाला ही, कि जे ज्ञान अत्यंत अत्यंत विस्तार पामता, स्वरस विसरई निज रसना फैलावती लोकना अंत सुदीना। ओ हो सर्व भावों ने तरबोड़ कर दे छे। ये क्या बात कह रहे हैं? लोक के अंत तक पहुंच जाता है, मतलब ज्ञान की सीमा ऐसे बड़ी। देखो एक बात कहूँ ना, जिसने एक अपनी आत्मा को जान लिया उसने पूरे लोक को जान लिया। कैसे कैसे है? आत्मा को जानने वाला ने लोक को कैसे जान लिया? अरे ये चैतन्य तत्व मैं हूं और इसके अलावा कोई भी मैं नहीं हूं, ये ज्ञान क्या है? लोक को जानना मतलब ये थोड़ी है कि एक एक का अपन बस्ती गणतरी करने लग जाए। है बोलो, ख्याल में है कि नहीं है? जिसे अपन और अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक क्या कहते हैं, पुरुष ने अपनी पत्नी को जान लिया कि ये मेरी पत्नी होने वाली है, तो उसने दुनिया की तमाम स्त्रियों को जान लिया कि नहीं जाना? कैसे जानेगा? सबको फेसबुक फ्रेंड बना के है, सबका परिचय लेके, सबका बायोडाटा लेकर। होता ये है कि जैसे ही निर्णय होता है वो बायोडाटा की फाइल पूरी आग में डाल देता है, बोले अब इस फाइल को खोलना नहीं, हो गया काम पूरा। जब तक नहीं हुआ था तब तक खोज रहे थे। जैसे ही निर्णय हुआ कि ये मेरी धर्म पत्नी बनने वाली है, ये निर्णय में ही लोक की सर्व स्त्रियों का निर्णय। बोले कैसे? बोले कोई परिचय नहीं करना उनसे, कोई द्वेष भी नहीं रखना उनसे, कोई फैमिली इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑफलाइन इंफॉर्मेशन कुछ नहीं लेना। बस वो नहीं है जिनके साथ में रहना चाहता हूं, जिसके साथ में रहूंगा वो ये निर्णय हो गया। उससे ख्याल में आया क्या कि पूरी लोक की स्त्रियों को जान। ये कतई मतलब नहीं है कि एक एक से परिचय करे, वो तो महामोही कहलाए, एक एक से परिचय करने जाए तो। यहां इतना सा मतलब केवल है, कोई से परिचय नहीं करना, जिससे परिचय करना है उसका परिचय हो गया और बाकी कोई मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं। तो जिसने आत्मा को जान लिया उसने लोक को जान लिया। कैसे जान लिया? कि ये जो आत्मा मेरे लिए सर्वस्व है वो ये है, और इससे हटकर बाकी जो है वो मेरे लिए अलोक है। ज्ञानी के लिए तो चैतन्य ध्रुव नायक तत्व ही लोक है। निज लोक हमारा वासाहु, शोकांत बने फिर। निज लोक ही मेरा है, बाकी तो सब परलोक है। विचार करके देखो, परलोक में जाना है, ऐसे किसी को बोले कि परलोक भेज दें तो घबरा जाए, और यहाँ कह रहे तुम परलोक ही में हो, क्योंकि ज्ञानमयी लोक निज लोक है, और पर में जो भी हो रहा है इंटरेस्ट इंटरफेयर वो परलोक है। तो भैया इस लोक में रहो ना, परलोक में क्यों जाते? गजब है ना। वो एक कोई मरण के बाद वाला परलोक है ना, तो परलोक सिधारे ये बहुत खतरनाक हमें लगता है। बराबर ख्याल में आया। और इस लोक के में रहते हुए भी जो पर के विचार हैं वो परलोक है, ये ख्याल में नहीं आता। समझे? आपका लोक कहाँ है? अपने अनंत गुण में आपका लोक। आपके लोक के आप बादशाह, और परलोक में कुछ नहीं, सब लोग अपने अपने लोक के बादशाह। अपने अंदर की पूरी व्यवस्थाओं पर मात्र और मात्र मेरा अधिकार है, किसी की बलजबरी चलती नहीं।
और जब जब भी मुझे ख्याल में आता है, मैं सबसे कह रहा हूँ, बड़े बड़े भीने हृदय से बात कह रहा हूँ, पवित्र हृदय से, जब जब भी हम अन्य का विचार करने लगते हैं, अच्छे बुरे, ये बुरा है वो बुरा है, तो मैं एक चीज़ बहुत अपने अंदर में देखता हूँ, अपने खुद विचार करता हूँ। जब जब भी मेरे अंदर में विचार आता है कि ये बुरा है, ये ऐसा है, तब मैं विचार करता हूँ क्या मेरे अंदर की निर्मलता का काम पूरा हो गया है जो मैं दूसरे की बुराई को देखने लग जाऊं। अपने अंदर में इतने सारे काम बाकी हैं, तुम कह रहे दूसरों की पंचायत में पढ़ो। कैसे पढ़ूं? क्रोध गया नहीं, काम गया नहीं, मान गया नहीं, लोभ गया नहीं, भोग गए नहीं, हिंसा गई नहीं, एक भी पाप से रहित हुए नहीं, एक भी कसाय से रहित हुए नहीं, और दुनिया के नेता बनने चले। ये बुरा, ये भला, ये बुरा, गजब है ना। अपने ऊपर ध्यान ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भैया, दुनिया का चौधरी बनना छोड़ दो। अगर ध्यान रखो तो अपने ऊपर रखो कि मेरी वृत्ति उनमें ना जुड़े बस। क्योंकि वास्तव में अगर बोले दुनिया का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, बोले सब बात पूरी दुनिया वाले समझ जाएंगे, जो तेरा होगा वो दुनिया का होगा। और ये बात नहीं समझोगे तो तेरा नहीं हुआ तो दुनिया का क्या होगा। पॉइंट को समझो जरा। जैन धर्म में आत्म कल्याण से जगत कल्याण की भावना भाई। मैं नहीं सुधरूं और जगत को सुधार दूं, बोले बातें ही खोटी। गुरुदेव के द्वारा जो प्रभावना हुई और उनके बाद में इतने सारे विद्वान वक्ता हुए, उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। उसका मूल कारण क्या है कि उन्होंने स्वयं को स्व में स्थित कर दिया, और जो स्वयं को स्व में स्थित कर दे उसके अंदर ही वो खरेखर बल आता है कि अन्य को स्व के अंदर लेकर जा सके। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए डॉक्टर साहब बारेल जी भी कई बार कहते थे कि एक अकेले गुरुदेव ने जो काम कर दिया अपने जीवन काल में, हम हजारों लोगों की टोली को लेकर वो काम नहीं कर पाते। जाहिर में कहा है ऐसा। गुरुदेव का उपकार दिवस जब आया था ना, तब उन्होंने बात कही थी कि एक अकेले गुरुदेव ने जो काम कर दिया, हम हजारों लोगों की टोली को लेकर भी नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा सरल सा है। जो स्वयं में स्थित हो गया वो ही अन्य को स्थित कर पाएगा। इसीलिए प्रभु यहां से प्रेरणा हमें क्या लेनी है कि जो काम गुरुदेव ने किया वो काम हमें करना है। हम बार बार ये भावना बातें कि बेटे सुधर जाएं, बेटी सुधर जाए, बहू सुधर जाए, अड़ोसी सुधर जाए, पड़ोसी सुधर जाए, समाज सुधर जाए, मंदिर सुधर जाए, ये सुधर जाए। पहले में पहले ये भावना भाव कौन सी? मैं सुधर जाऊं, मैं अपने में जम जाऊं, मैं अपनी प्रभुता को पा जाऊं। और कभी भी बात करो तो अपने को साइड में रखकर मत करो, हमेशा अपने को सामने रखकर कहो कि ये जो मैं बात कह रहा हूं, क्या इस बात में मैं 100% एग्री करता हूं? क्या मेरे अंदर में वो क्षमता, वो बुद्धि, वो शुद्धि विकसित हुई है कि कहने वाली बात को मैं स्वीकार सकूं, उस पे एक कदम आगे बढ़ सकूं, उसको धारण कर सकूं, तो मुझे उस रूप में अन्य की बात आएगी। तो पहला टर अन्य को कहने का निषेध नहीं है, लेकिन वो डापण के रूप में मत करो, ज्ञान का डापण मत करो। आरोप तो करो ही मत, डापण भी मत करो, सियानपण जिसे बोलते वो मत करो। क्या करो कि देखो भैया मेरे लिए भी ये कार्य है, तुम्हारे लिए भी कार्य है, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर रहा हो, चलो सब करें। सियानपण बुरा होता है, सलाह थोड़ी बुरी होती। सियानपण और सलाह में क्या होती? देखो भाई मैंने ऐसा, जब कभी भी कोई होता है ना, आप अगर आप विचार करके देखो, पत्रकार वगैरह होते हैं ना, तो कई बार एक अच्छा जब बहुत प्रश्न करते हैं। पहले तो दुनिया भर के प्रश्न करते हैं, फिर एक बड़ा मार्मिक प्रश्न करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही विनोद भाई रघुराम राजन है ना, रघुराम राजन, शायद आपने नाम सुना होगा। कौन? हाँ, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे।
फिर बनी नहीं मोदी से और फिर बीच में छोड़ के चले गए। पहले तो दुनिया भर की पॉलिसी की बात आई, फिर आया व्यापारिक बुद्धि का प्रश्न कि आज रघुराम राजन हैं, क्या क्या पूछा जाएगा? रघुराम राजन हैं, उनके पास 2 करोड़ रुपए हैं, वो अपने पैसे को कहाँ लगाएंगे? बात छोड़ो बाकी। इंटरव्यू को देखा मैंने, ये दुनिया भर की पॉलिसी ये सब छोड़ो, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फलाना, मुद्दे की बात करो ना कि आपके पास 2 करोड़ रुपया है, आप कहाँ लगाओगे? बात खत्म। हमें तो वो काम करना है, बाकी बातों में तो कोई से नहीं जीत पाया। ये रही आपकी पूंजी, अब बताओ इसका क्या करें? समझ में आया कि नहीं है? तो वो जो उत्तर है ना, वो खुद से जुड़कर हुआ, फिर वो मार्ग करने लायक होता है। बाकी तो सब थियरी के लेवल पे क्रॉस चेक चल रहा है, पता नहीं कह कुछ रहा है, मान कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। बोले ये नहीं चाहिए हमें तो सीधी सी बात बताओ कि आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, जैसे मेरे पास है, किसी के पास है, X%, Y%, Z%, बराबर। अब उसे अगर धन को लगाना है तो कहाँ लगाए? सिखामण नहीं, आपने क्या किया है वो बताओ। ये बात है बस। वक्ता होना मतलब ये है, कहना मतलब ये है कि भाई मैं ये कर रहा हूं और ये करने लायक है, और मैं जो कर रहा हूं उसमें कंफर्म हूं, कोई कंफ्यूज नहीं हूं। बस ये काम मैं कर रहा हूं, आपको भी करना है, बस ये हो गया, काम खत्म। हाँ मतलब, और उस पे निर्णय खुद को अलग करके कभी बोलने जाओगे तो ईमानदारी नहीं रही ना, विशुद्धि नहीं रही, और विशुद्धि नहीं रही तो प्रभावना कहां से होगी? और ये मैं केवल इस गद्दी पर बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, यहाँ के लोगों को तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए, लेकिन हम लोग भी तो कहीं ना कहीं वक्ता हैं। अपने बच्चों को कहने के लिए वक्ता हैं कि नहीं है? अपने मित्र सगे संबंधियों को कहने के लिए वक्ता हैं कि नहीं है? तो जब हम उनसे कहते हैं तो क्या हम वही जो फील करते हैं वही कहते हैं कि बस सोबाना गांठिया, हाथी के दांत? बोलो, विचार कर लेते। बेटा तने धर्म करવું જોઈએ, धर्मથી सुख મળે છે, फुल स्टॉप। क्या मैं कर रहा हूं और क्या इससे जो हो रहा है वो मुझे सुखमय लग रहा है? पहले इन 2 चीजों को समझ लो। तने करવું જોઈએ, એનાથી સુખ થાય, પોતે युवा यही तो कहता है, आप कह रहे हो सुख થાય, सुख दिखे तो क्या ही नहीं, क्या सुख થયો? सुख થતો તો તમને મળી ગયો હોત। इसीलिए जैसे जैसे आप बोलने के काम में जाओ, सुनते हुए जब हम यहाँ से, तो सबकी अपेक्षा बढ़ती है कि आप सब जगह कुछ कहो, तो कहो कहने के पहले उसका मूल्यांकन करो। क्या ये जो मैं कह रहा हूँ वास्तव में मेरे अंदर में ये मान्य सिद्धांत है कि नहीं? और नहीं है तो पहले मैं इसको पक्का करूँगा। कहना चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ये तो कल्याण परंपरा है, इन्फॉर्मेशन है, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं है? ये तो ऐसी है कि अंधेरे में एक बंजारे गए बंजारे, बराबर, और रात को एक देवीय प्रकाश प्रकट हुआ। बंजारों को लगा कि अब तो भगवान आएंगे और सोने चांदी हीरे मोती की बरसात हो जाएगी, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वहां पे आकाशवाणी भी हुई, लेकिन इतनी हुई कि तुम्हारे आजू बाजू जो पत्थर हैं उनको अपने थैले में भर लो। लो, गजब हो गया। सारे बंजारे कहने लगे ये तो गजब बात हो गई, भगवान भी आया और क्या देके गए? पत्थर। अब ठीक है, थोड़ा भगवान का मान रख लेते हैं, एक आध दो चार पत्थर सबने अपने थैले में डाल दिए। अब दिवस हुआ, तो दिवस होने पर क्या देखते हैं कि सारे पत्थर रत्नों में बदल गए। अब सुख हुआ कि दुख? अरे सुख नहीं, दुख हुआ कि ये बात पहले भगवान कह नहीं सकते थे कि पत्थर रत्नों में बदलने वाले हैं, तो दो चार थोड़ी बढ़ते, कंटेनर भर लेते पूरा।
समझ में आया कि नहीं है? बस यही बात है कि अभी जो हम कहते हैं ना, कहते वो अंधकार में कही गई बात है तो रत्न, लेकिन अंधकार में वो पत्थर दिखते हैं और ज्ञान के प्रकाश में वही रत्न हो जाते हैं। तो भले ही रत्न नहीं समझ रहे, लेकिन पत्थर के रूप में भी कहने सुनने का वो रखो तो, क्योंकि कभी तो ज्ञान का प्रकाश होगा तब वो प्रकट हो जाएंगे। ख्याल में है कि दोनों बातें मैं कहना चाह रहा हूं, दोनों बातें। ये भी नहीं कहना चाह रहा कि आप कहना ही छोड़ दो, और ये भी नहीं कहना चाह रहा कि कहने को ही पूरा काम समझ लो। कहो तो अपने को शामिल करके कहो, बराबर। और अगर अपने नहीं हो पा रहा है तो भी कहते तो रहो, क्योंकि नहीं कहने से तो किसी का ही भला नहीं होगा। कहने से तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी आएगी और उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, दोनों बातें होंगी। क्या बोल रहा हूं? बड़े मार्मिक शब्द दोनों। जब आप कहते हो आत्मकल्याण की किसी से, तब आपके अंदर में कौन सा भाव आता है? जिम्मेदारी। खुद ब खुद एक अकाउंटेबिलिटी, यार मैं सबको कह रहा हूं, बताओ। और अगर मैं ही नहीं करूंगा, विचार करके देखो, ऑनेस्ट वाला अजय वाले के यहाँ खाना खाने जाए, भट्टाई में है ना, तो है ऑनेस्ट वाला क्या करे? अजय बाजू में अजय, उसके यहाँ खाना खाने जाए, तो कोई ऑनेस्ट पे जाएगा क्या? अरे ऑनेस्ट वाला खुद अजय में जाता है, उसके यहाँ क्या जाना? तो एक कथन से क्या होती है आपके अंदर में? जिम्मेदारी। आप कहोगे तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आएगा कि देखो मैं कह रहा हूं, अगर मेरी थोड़ी भी उस चीज की मुझे गरिमा डिग्निटी बनाए रखनी तो ऐसा मुझे बिहेव करना पड़ेगा, तो जिम्मेदारी का भाव आता है। तो जब आप किसी से असत कार्य की प्रेरणा करते हो तो आप अकाउंटेबल बनते हो और वो इंफॉर्मेशन वाला बनता है। उसके बाद जानकारी आती है। वो जानकारी किसकी भांति है? अभी पत्थर की भांति है, अभी पत्थर की भांति। लेकिन कभी पत्थर भी रखे तो हीरे बने ना, रखता ही नहीं तो भिखारी का भिखारी, बंजारा का बंजारा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही यहां पे कह रहा हूं कि उसने पत्थर थैले में रखे, भले ही उस समय उसे लगा कि बता हम मौज शौक की बातें कर रहे थे और इन्हें पत्थरे दे दिए। भगवान से इच्छा तो थी हमारी कि आगे रत्न दे जाएंगे, रत्न दे जाएंगे, लेकिन क्या दिए उनने? पत्थर दे दिए। लेकिन कोई बात नहीं, मान करके उसने पत्थर थैले में रखे ना, इंफॉर्मेशन पहुंची ना, ज्ञान के प्रकाश से वो सूचनाएं रत्नों की भांति चमकने लगी। इसीलिए कहने का व्यवहार रखो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन कहने में खुद को शामिल करो और सूचनाओं में संतुष्ट मत रहो, सूचनाओं से सत्य तक पहुंचो। इसका ही नाम यहाँ पर ये वेद ज्ञान की बात क्या है? देखो, है ना, कि ये देखो तरवोड़ करी दे छे, सर्व पदार्थों ने जाने छे, जे ज्ञान प्रकट थयो त्यारथी सदाकाळ अचल छे। अर्थात प्रगट्या पछी सदा केवो रहे? एवोनो એવું જ રહે છે, ચડતું નથી। એ જ્ઞાન અતુલ છે, એના જેવો કોઈ જ્ઞાન બીજો વિશેષ એના ઉપર કાલે ચર્ચા